जैसे सबसे अच्छी गाड़ी मैं मानता हूँ, अगर आज की तारीख में अगर कोई मिडिल क्लास है, भाई पंच ले जाओ। नहीं ले रहे हो तो प्री ओन्ड में इसलिए नहीं बोल रहा कि प्री ओन्ड में है नहीं पंच, भाई पंच ले लो। पंच अच्छी गाड़ी है, उससे अच्छी गाड़ी नहीं मिलेगी। घूम लोगे, हुंडई चले जाओगे, होंडा चले जाओगे, भाई पंच ले लो। पंच बेस्ट गाड़ी है, एवरेज अच्छी देगी। एवरेज देखो एक बार उसकी खोल के, भाई 20 से 22 की एवरेज देगी। गाड़ी 6.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है, ऑन रोड 7.5 मिल जाएगी। थोड़ा और पैसे डालोगे ऑटोमेटिक और सब सब मिल जाएगा। भाई क्विड कैसी गाड़ी लगती है आपको, क्विड ऑटोमेटिक? क्विड जो है उसमें क्या है, क्विड मुझे लगता है ईओन के बाद सबसे छोटी गाड़ी है इंडिया की। ईओन उससे एक छोटी गाड़ी आती थी, हुंडई ईओन, उसके बाद क्विड मेरे ख्याल से सबसे छोटी है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी फैमिली 3 की है, 3 फैमिली मेंबर है, भाई वाइफ और बच्चा। और बच्चा भी छोटा, बड़ा नहीं। बड़ा बच्चा नहीं बैठेगा पीछे, मना कर देगा, कहेगा पापा या तो फैमिली बदलो या गाड़ी बदलो। वो नहीं बैठेगा, वो कहीं और चला जाएगा। तो क्विड अच्छी गाड़ी है बट लोअर सेगमेंट के लिए, और प्री ओन्ड में कम खड़ी है। दिल्ली में शायद 100 क्विड खड़ी है। रेनो एज अ कंपनी चली नहीं भाई, डस्टर के बाद उनकी कोई गाड़ी। आप फीचर्स नहीं दोगे, आप सर्विस महंगी करोगे। इंडिया का जो कस्टमर है ना, वो बहुत समझदार है, बहुत समझदार हो गया यार। और उसकी तो एवरेज भी नहीं निकलती भाई ज्यादा कोई। एवरेज इतनी नहीं है, और जब से आपके पॉडकास्ट स्टार्ट हुए हैं वो और समझदार हो गए, सब सुन सुन के कि भाई अब जो सुन रहे हैं, क्योंकि नॉलेज शेयर कर रहे हो आप, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाई नहीं। और भाई जो जैसे एमजी की जो गाड़ी है उनका भी बहुत ज्यादा वो है कि भाई फीचर्स तो देते ही देते हैं। अभी ईवी की उनकी वो भी आ रही है साइबरस्टर जो 2। एमजी बिल्कुल है। हाँ, तो उस वे में एमजी कैसा प्ले करेगा, आपको क्या लग रहा है आने वाले सालों में? एमजी, चलो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ पहले बताओ। एमजी मेरे को स्टार्ट करने का मन करता है हमेशा कॉमेट से। कॉमेट सुनिए आपने, एक बहुत छोटी गाड़ी है। हाँ भाई आज से 14 साल पहले एक आदमी ने टाटा की नैनो निकाली थी, 15 साल पहले, करेक्ट। 1 लाख रुपए की। आज उससे थोड़ी सी बेटर एक गाड़ी 10 लाख की बिक रही है, उसके पीछे लोग लाइन लगा के ले रहे हैं। बट उस इंसान ने, रतन टाटा जी ने जो नैनो निकाली, उसको लोगों ने उतना प्यार नहीं दिया। सेम है, थोड़ा सा फर्क है। तो मुझे हमेशा ये लगता है, इसलिए जब मैं एमजी की बात करता हूँ मैं कॉमेट की बात पहले करता हूँ, कि मतलब सिर्फ ब्रांडिंग पे अगर इंडिया का मार्केट चलेगा तो ये सिर्फ और सिर्फ कस्टमर के लिए नुकसान है। कस्टमर 9 लाख दे रहा है उस चीज के, देने चाहिए उसको 5 लाख सही। या 4 लाख। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ा है तो मार्केट का प्राइस बढ़ेगा, तो मैं 1.5 लाख से 5 लाख पे आ गया, बट 10 लाख पे नहीं जा सकता उस गाड़ी के लिए। दूसरा जो आपने बताया, एमजी की हेक्टर होती है। भाई अगर पैसा ज्यादा है, नोट ज्यादा है, यहाँ 500 की गड्डी है, यहाँ 500 की गड्डी है, तो एमजी हेक्टर में घूमो, एमजी हेक्टर प्लस में घूमो, क्योंकि 7 की एवरेज है एक्चुअल में सिटी में। अच्छा। कंपनी कह रही है 13 की निकाल लोगे, तो पैसा ज्यादा है तो एमजी हेक्टर ले लो। बाकी गाड़ियां अच्छी हैं उनकी, और जो गाड़ी आप बता रहे हो, साइबरस्टर जो बिल्कुल बिल्कुल, उसका भी फ्यूचर अच्छा है। उसकी अभी तो बुकिंग वगैरह स्टार्ट नहीं हुई है, होंगी। बट हमारी फील्ड में क्या है कि जब तक कोई कहता है ना, क्रिकेट में जब तक कोई पिच पे ना उतरे हमें पता नहीं चलता, हाँ। तब तक वो फील्ड पे नहीं उतरेगी ना, उसकी रिपोर्ट नहीं आएगी। अभी उतना मिलेगा उसके बारे में जितना कंपनी बोल रही है, क्योंकि और कुछ नहीं है हमारे पास। भाई कंपनी कह रही ये है, इतनी चलेगी, उतनी भागेगी, मान लिया। भाई हम तो तब मानेंगे जब हमारे सामने आएगी, हम चलाएंगे उसे, हम देखेंगे। बट एमजी की गाड़ी उन लोगों के लिए नहीं है जो एवरेज के पीछे जाते हैं, उन लोगों के लिए है जो क्लास के लिए जाते हैं और जिन्हें पावर चाहिए, बट उन्हें पैसा ज्यादा नहीं खर्च करना। इट्स लाइक अच्छा आपको एक्सपीरियंस देती है, जो आप उसके अंदर बैठते हो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, बट एवरेज थोड़ी नहीं मिलती, बट गाड़ी अच्छी है। और एमजी की ईवीज को ट्रस्ट कर सकते हैं, जैसे विंडसर चल रही है आजकल। ईवी के लिए मैं अभी आपसे कहूंगा कि टाटा पे ट्रस्ट करो। अच्छा, टाटा या महिंद्रा? टाटा पे ट्रस्ट करो। मैं आपको एक गाड़ी की बात बताता हूँ, अभी तो हम हैचबैक के बारे में बात कर रहे हैं। एक गाड़ी आपने सुनी होगी, उसके बारे में ना एक कहावत है पूरे वर्ल्ड में, कि अगर आप ये गाड़ी ले रहे हो ना तो आपके पास 2 होनी चाहिए। पता है कौन सी? रेंज रोवर। जैगुआर। 2 गाड़ी लो। क्योंकि एक तो शोरूम पे खड़ा। ये सच है इसके बारे में। एक खड़ी रहेगी मैकेनिक पे या सर्विस पे, दूसरी आपके पास रहेगी, ये सच है। क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया जाते हैं, देखते हैं, तो है ऐसा, बट क्लास है। सही बात है। जैगुआर अपना एक अलग क्लास मेंटेन करता है, जो मुझे नहीं लगता कोई टच कर पाएगा कहीं भी, हालांकि लेवल अलग है उनका। ऑल राइट भाई, काफी काम की बातें कर ली है। बट मैं जाते जाते ऑडियंस से, मतलब आपसे कहूंगा कि ऑडियंस के लिए अगर आप कुछ मैसेज देना चाह रहे हो, अगर जैसे बहुत सारे लोग ना शौकिया करते हैं कोई चीज़ की, मुझे शौक है यार गाड़ियों का, चाहे जेब में पैसा हो ना हो, पर हम नहीं चाहते कि किसी का भी पैसा वेस्ट हो, उनका पैसा अच्छे यूज़ में जाए। तो आप जाते जाते कुछ सजेस्ट करते हुए जाओ, अगर वो प्री ओन्ड में जा रहे हैं, नए में जा रहे हैं, तो क्या चीज़ें, जैसे प्री ओन्ड के लिए हमने
फिर भी काफ़ी बात करी कि भाई उसकी हिस्ट्री निकालो गाड़ी की। नई गाड़ी पे बेस्ट डील मिल सके, इसके भी कुछ हैक्स हों, या नई गाड़ी के टाइम शोरूम पे क्या बात करें, क्या इंक्वायरी लें उनसे, कैसे बेस्ट उनको निचोड़ें। कोई भी नई गाड़ी जो मुझे लगता है ना, कभी भी जो बिल्कुल लॉन्च होने वाली है, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे ज़्यादातर काम मिडिल क्लास के लिए रहता है। मिडिल क्लास अगर आप हो, कोई भी गाड़ी लॉन्च होने वाली है, वेट करो, एटलीस्ट 4 महीना वेट करो। वो गाड़ी कहीं नहीं जाएगी, वो गाड़ी यहीं रहेगी। आप कंपनी जाओगे, वहां पे आपको एग्जीक्यूटिव सबसे पहले बुलाएगा, सर दे आर 8 months वेटिंग ऑन दिस कार। ये हाइप भी बनाई जाती है कि भाई ले लो सर, ये मुझे ये कलर चाहिए सर, इस कलर पे तो 12 महीने की है। उस ट्रैप में मत फंसो, उस ट्रैप में मत फंसो। ये सिर्फ ट्रैप होता है आपको दिखाने के लिए कि जो चीज़ आप लेने जा रहे हो ना वो बहुत कम है, और अगर आप नहीं लेके गए तो किसी और को मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। वेट करो, ये न्यू लॉन्च कार के लिए मैं कह रहा हूँ, 4 महीने तक वेट करो, उसके बाद अपनी गाड़ी लो, तो आपका पैसा बचेगा। और प्री ऑन्ड में दूसरी बात कहूंगा मैं भाई, डीलर कुछ भी कहे, क्योंकि वर्बल का कुछ नहीं होता, हर चीज़ रिटर्न में लो, गाड़ी के रिकॉर्ड निकलवाओ, अपना मैकेनिक लेके जाओ, कभी भी कोई नुकसान नहीं होगा। और पहले सबसे पहली चीज़ भाई ये चेक कर लो, गाड़ी पे लोन नहीं होना चाहिए। लोन में बहुत लोग फंसते हैं, एक बार आपके नाम पे आ गई ना तो बहुत लोग फंसे। कोई ऐसा ब्रांड जो प्री ओन्ड में लेना ही नहीं चाहिए, जैसे फोक्सवैगन हो गया या कोई भी एक ब्रांड, अगर आपको लग रहा है कि यार इसकी रीसेल पे नहीं जाना चाहिए। फोर्ड पे मत जाओ, अभी फोर्ड रेनो पे मत जाओ, एक डेटसन करके ब्रांड है, उसकी गाड़ियाँ हैं मार्केट में, मत जाओ। और वॉल्क्सवैगन में जा सकते हो, गाड़ियाँ हैवी हैं उनकी। अगर थोड़ा ऊपर आए मर्सिडीज या बीएमडब्ल्यू, उसमें कौन सी ले आप लोग? भाई लग्जरी में ना 3 ब्रांड इंडिया में बहुत चलते हैं, BMW, ऑडी और मर्सिडीज। इन तीनों में किसी भी दिन उठा के पूछोगे मेरे से, मैं एक ही नाम बोलूंगा, मर्सिडीज। रीजन, सर्विस उसकी कम है, सर्विस कॉस्ट कम है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, होंडा सिटी तो हम सब लोगों के पास होगी आसपास, होंडा सिटी की जितनी एक सर्विस की कॉस्ट आती है ना, उतनी मर्सिडीज की कॉस्ट आती है, उसके आसपास आती है, अगर आप टाइम से करा रहे हो सर्विस। और दूसरी चीज, लोग कहते हैं कि यार बाहर से सर्विस करा लो मर्सिडीज की, मैं कहता हूँ मत कराओ। लग्जरी गाड़ी ले रहे हो भाई, सर्विस कंपनी से कराओ यार, सही बात। सही बता रहा हूँ। 5,000 का फर्क आएगा, बट कराओ। वो आपको गन पॉइंट पे नहीं रखेंगे कि भाई मैं ये काम करूंगा, वो आपसे पूछेंगे भाई कराना है नहीं कराना, तब आपसे पैसे लेंगे। इसमें में गाड़ी भी लंबी चलती है इंसान की, भाई खराबियां कब आती है। बिल्कुल, आप गाड़ी का साथ दोगे, गाड़ी आपका साथ देगी। बिल्कुल। ऑल राइट भाई, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ये पॉडकास्ट रहा हमारी ऑडियंस का। आई एम श्योर बहुत मज़ा आएगा, आपने बढ़िया बढ़िया बातें करी, बढ़िया बढ़िया ज्ञान दिया गाड़ियों को लेकर हमारी ऑडियंस को। तो जनता से मैं बोलूँगा, आप भाई को भी फॉलो कर सकते हो, भाई का चैनल, भाई मेरी वाली इंस्टाग्राम मेरी वाली कार, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर भी यूट्यूब पर गोल बटन आ रहा है, वो जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हो और कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो आप भाई के चैनल पर जाकर। तो बस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। हमारे ऑडियंस जो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब हुए ये पॉडकास्ट एंजॉय करते हैं, भाई सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल को भी, लाल बटन है उसको ज़रूर दबा दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नए पॉडकास्ट में। इस पॉडकास्ट को शेयर कर देना, दबा दो अपने दोस्त यारों में। और दैट इज़ इट, चलो भाई, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, बाय।